चलिए आज हम लोग जानेंगे सेगमेंट ऑफ सर्किट, इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृत्त क्या है। तो वृत्त के बारे में बतला दिए हुए हैं। अब जानिएगा वृत्त खंड यानी कि सेगमेंट ऑफ सर्किट। वृत्त खंड, सेगमेंट ऑफ सर्किट, इसको लिखिए जल्दी, फास्ट लिखिए, इसको लिखिए फास्ट। किसको कहेंगे तो इस समझिएगा थोड़ा, देखिए ये क्या है, ये क्या है, वृत्त है। अब वृत्त में आप बतलाइए ये क्या है। उस दिन आप बतलाए हुए थे, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। इसको खाली क्या कहेंगे, यहां से यहां तक। मान लीजिए ए बी जीवा है तो ए ओ बी क्या है, चाप है। तो इससे जो क्षेत्र बनेगा इसको हम लोग कहते हैं, होता है एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन कहेंगे, वैसा खंड, वृत्त का वैसा खंड जो एक जीवा और एक चाप से मिलकर बना हो। एक जीवा और निचका चाप, यानी जीवा और चाप से मिलकर बना हो, उसे वृत्तखंड कहते हैं। वैसा खंड यानी कहेंगे वृत्त का वैसा खंड जो एक जीवा और एक चाप से मिलकर बना हो, उसे क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। तो डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा क्षेत्र या वैसा वृत्त का खंड, वैसा वृत्त का खंड। वृत्त का खंड यानी टुकड़े ने, जमीन का खंड यानी एगो कोई टुकड़ा होगा। तो वैसा वृत्त का खंड जो एक जीवा और चाप से मिलकर बना हो, चाप से मिलकर बना हो, उसे वृत्तखंड कहते हैं, उसे वृत्तखंड कहते हैं, उसे वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड कहते हैं, इसको तो हम समझा दिए आप लोगों को। अब हम लोग जानेंगे वृत्तखंड कितने प्रकार के होते हैं। वृत्तखंड कितने प्रकार के होते हैं, कहेंगे वृत्तखंड मुख्यतः क्या चीज, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में क्या कहेंगे, एक नंबर में लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड इसको इंग्लिश में कहेंगे माइनर सेगमेंट। एक होता है क्या चीज, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इसको कहेंगे मेजर, माइनर सेगमेंट इसको मेजर सेगमेंट। अब एक चीज समझिएगा, हाँ आप लोग फिगर उतारिएगा, पहले वृत्तखंड का डिफिनेशन लिख के उसके बाद फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखिएगा, पहले इसको लिखिए, आप लोग फास्ट लिखिए, लिख लिए। आगे बतलाए। चलिए देखिए, अब ये लघु वृत्तखंड क्यों हुआ। अब वृत्तखंड के बारे में तो हम लोग जान गए थे। यह कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, यानी माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट।
तो माइनर सेगमेंट किसको कहते हैं? तो इसका डिफिनीशन बनाएंगे। इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो लघु वृत्तखंड का डिफिनीशन होगा, किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसा वृत्तखंड, वैसा वृत्तखंड जो लघु चाप से मिलकर बना हो, लघु चाप से मिलकर बना हो उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं। सर जी देखिए, लघु वृत्तखंड मतलब लघु चाप मतलब समझिए, सुनिए, चाप के बारे में बतलाए हुए है कि वृत्त के दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को ही चाप कहते हैं। तो यहाँ चाप ए ओ बी है, ये वो चाप होगा ए पी बी, लेकिन यहाँ हमें काम है अभी क्या चीज? लघु चाप से। तो लघु चाप क्या है? ए ओ बी है ना? तो लघु चाप और एक जीवा से मिलकर जो क्षेत्र बनता है उसी को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं, और यहाँ छोटा चाप से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लघु वृत्तखंड। ये सब आप लोग जान गए, इसको हटा देते हैं। अब वाला जो फिगर बनाइएगा वो ये बनेगा, ठीक है? ये पूरे ऐसे जो है चांद जैसा नहीं, आधा कटा हुआ है, तो ये हो गया क्या चीज? लघु वृत्तखंड। ये आकृति को समझना पड़ेगा, इसको लिखिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे दीर्घ वृत्तखंड किसको कहेंगे। तो सुनिए, बस सेम है, आपको थोड़ा समझा देते हैं। दूसर का क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। पहले समझिएगा दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, समझिएगा। तो यहां पर जो होगा ना, ये तो लघु वृत्तखंड है, तो इसके अलावा बच गया भाग इतना बड़ा भाग है ना, तो ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो क्यों हुआ? तो अभी बतलाएंगे इसका कारण। तो कहेंगे वो ऐसा वृत्तखंड जो लघु चाप नहीं, दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप कौन है? ए पी बी, और ये को जीवा ए बी। तो ये वाला जो उजर का भाग है वे दीर्घ क्या होगा? वृत्तखंड होगा। तो दीर्घ वृत्तखंड किसको कहेंगे? तो दीर्घ वृत्तखंड किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसा वृत्तखंड जो दीर्घ चाप और जीवा से मिलकर बना हो उसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। और सिंपल डिफिनीशन अगर वृत्तखंड जान गए तो कहेंगे वैसा वृत्तखंड जो दीर्घ चाप से मिलकर बना हो उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इससे पहले कोई बैच आया होगा, 200 को बैच आया, तो उस सब में अलग अलग डिफिनीशन है। हमारे पास कोई फेयर नहीं है नोट की हम सेमे डिफिनीशन पढ़ाएंगे। मौसम, समय, वक्त, ऋतु के अनुसार हमारी डिफिनीशन अलग अलग होती है। अभी आप ये डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, ठंडी आएगा मौसम तो उसमें इसका डिफिनीशन कुछ और बतलाएंगे, लेकिन सबका परिभाषा का अर्थ एक ही होगा, ठीक है? कोई हमारे पास कुछ नोट नहीं है कि वहां ये डिस्टेंस, इसलिए इस सबको छोटी छोटी भाषा में पढ़िए, समझे? मेन आकृति समझना है, 10th में क्या है? आकृति समझना है। तो ये आप लोग समझ गए। ये पूरा उजर का भाग जो होगा वो क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो डिफिनीशन क्या बनेगा? वैसा वृत्तखंड जो दीर्घ की लघु दीर्घ चाप से मिलकर बना हो उसे क्या कहेंगे? ये तो बच्चा भी डिफिनीशन पढ़ लेगा। हमारी परिभाषा का एक ही गुण है कि हमारे डिफिनीशन को बच्चा भी याद कर लेगा। इसको लिखिए फास्ट।